हेलो दोस्तों, मास्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन जो अभी तक एग्ज़ाम हुए उसमें जो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं वो लेकर आए हैं। हम देखेंगे इस सीरीज को। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ज्यामिति से शुल्क सूत्र। अस्तु माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल को समर्पित है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस बुक में है? तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन भारत में लिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये आपका स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो ये सब लोगों को पता होगा, आपका पतंजलि ने किया था। उपनिषद किस पर आधारित है? तो ये दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो जय संहिता है, ये सभी लोग को पता होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये का महाभारत हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम में। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो ये बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा वसुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये आपका अभिधर्म पिटक है। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये आपका होगा मैत्रेयन थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्या होगा? मैत्रेय नाथ थे। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? ये कहा था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट देखेंगे, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब जी इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 570 ईस्वी मक्का में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये ईद ए मिलाद उल नबी का पर्व मनाया जाता है। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ये वेद अवेस्ता है। नेक्स्ट देखेंगे, मीर जाफ़र ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? तो 1760 ईस्वी में छोड़ी थी। टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हुई थी। गुलाम वंश और किन नाम से जाना जाता है? तो इलबारी, मलूक तथा दास वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो ये मोहम्मद ऐबक को माना जाता है। तो वीडियो के साथ साथ बने रहेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है सब। धाकड़, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद घोषित किया था। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो कैमाची रूमी के बाद किया था। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो अली मर्दन खां को नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन, नेक्स्ट देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? फिर लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन किसने बनवाया? कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट देखेंगे, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 234 फीट
ऊंचाई है इसकी। दिल्ली में कुबलवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो ये आपका लाहौर में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुतुबुद्दीन को किसने शासक बनाया? तो दिल्ली के अमीरों ने बनवाया था इनको। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कुतुब इल्तुतमिश क्या था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट देखेंगे, तुर्काई चहलगानी क्या है? तो ये 40 तुर्क सरदारों का एक दल, इसे कुतुबमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट देखेंगे, कुतुब इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो ये मंगोल शासक चंगेज खां थे, आक्रमण इन्होंने करवाया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था? तो हुसामुद्दीन को नियुक्त किया गया था। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो किसने लूटा था? तो इल्तुतमिश ने लूट लिया था इसको 1234 से 35 ईस्वी में। आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।